टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में जो कि टॉपिक है गैल्वेनिक सेल के बारे में। इसमें जाने गैल्वेनिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस redox reaction into electrical energy is known as galvanic cell या or a voltaic cell. Galvanic cell या voltaic cell is an electrochemical cell that makes uses chemical reactions to generate electrical energy. गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या वोल्टेक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि काफ़ी केमिकल रिएक्शन का यूज करके उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ये कहलाता है गैल्वेनिक सेल। पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले इसमें एक आता है एनोड। एनोड में ऑक्सीडेशन ऑक्यूर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं। कैथोड, कैथोड रिडक्शन ऑक्यूर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो रिडक्शन करते हैं। एक होता है साल्ट ब्रिज, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्किट इन अ गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल में कंप्लीट जो सर्किट बनाते हैं उसमें जो मिक्स करके रखते हैं उसमें क्या ब्रिज, साल्ट ब्रिज लगा का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हाफ सेल्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर सेपरेटेड इनटू कंपार्टमेंट्स, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं वो एक हाफ सेल कहलाता है। एक होता है इसमें एक्सटर्नल सर्किट, कंडक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इलेक्ट्रोड्स के द्वारा तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल सर्किट भी यूज करते हैं। लोड, लोड आता है अ पार्ट ऑफ अ सर्किट यूटिलाइजेस द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, इसमें परफॉर्म करने के लिए इसमें लोड का अप्लाई होता है। इतने इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है एनोड, एनोड में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं। कैथोड में इलेक्ट्रो रिडक्शन करते हैं। साल्ट ब्रिज एक होता है जिसमें हम मिक्स करके कंटेन करके इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि गैल्वेनिक सेल में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। हाफ सेल होता है जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को सेपरेट करने के लिए कंपार्टमेंट बनाते हैं। एक्सटर्नल सर्किट होता है जो कि फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड के द्वारा, और लोड उसमें होता है जो पार्ट होता है एक सर्किट का जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को परफॉर्म को ये फंक्शन को बताता है। अब इसमें एग्जाम्पल बताया गया, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले इसमें रिएक्शंस बताई गई, रिएक्शंस ऑफ डेनियल सेल या एट कैथोड एंड एनोड के लिए। सबसे पहले कैथोड के लिए जो होती है वो होती है कॉपर के 2+ आयन +2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, इसके साथ में कॉपर बनाता है। एनोड में क्या होता है जिंक का जो होता है जिंक रिएक्शन करता है, जिंक के 2+ आयन बनाते हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं। ये कैथोड के लिए होती है केमिकल रिएक्शन। एक होती है एनोड के लिए, कैथोड के लिए होती है कॉपर के 2+ आयन और +2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कॉपर आयन बनाते हैं। और एनोड में जिंक को मिला को जो रिएक्शन करते हैं उसमें जिंक के 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो इसमें कैथोड के लिए ये रिएक्शन होती है और एनोड के लिए ये रिएक्शन होती है। ये गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है, इसको हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल होता है, इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक साइड इसमें हम एनोड वाला पार्ट लेते हैं, ये एनोड वाला पार्ट होता है, और एक साइड कैथोड वाला पार्ट होता है। दोनों अलग अलग में होंगे, एक साइड कैथोड एक साइड एनोड। ये एनियन फ्लो होता है यहाँ पर। और एक होता है पोरस डिस्क, पोरस डिस्क होता है जो कि ये एक दूसरे को सेपरेट करता है। ये आयन अलग बताएगा और ये आयन अलग रहेगा। इसमें जिंक के 2+ आयन इक्वल रिएक्शन में होते हैं। जिंक की सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें जिंक का एनोड बनता है, और एक साइड लिया हुआ है कॉपर, कॉपर इक्वल रिएक्शन में 2+ आयन लिया है, मतलब एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और एक कॉपर सल्फेट का लिक्विड सॉल्यूशन लिया हुआ है। कॉपर का सॉलिड फॉर्म लिया है, दोनों को आपस में एक साइड जो कैथोड है, कॉपर का कैथोड फॉर्म है वो प्लस आयन बना रहा है, और जो जिंक का एनोड आयन है वो नेगेटिव आयन बना रहा है। तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, और अगर हम इसमें लाइट को अटैच कर देते हैं तो लाइट इसमें ग्लो हो जाएगी।
तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल में एक जिंक के 2+ इक्वा रिएक्शन में आयन और कॉपर के इक्वा रिएक्शन में 2+ आयन रहेंगे। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये एनियन फ्लो है और ये पोरोस डिस्क है। यहाँ पर जिंक का जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है वो जिंक का एनोड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर कॉपर का कैथोड फॉर्म इसमें जनरेट हो रहा है। इस साइड प्लस आयन है और इस साइड नेगेटिव आयन है और ये सब मिला करके ये एक लाइट को ग्लो करते हैं, जिसको हम एक गैल्वेनिक सेल या इसको हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज मेनली ड्यू टू द गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन द वोल्टेज सेल। इसका जो मेन वर्क डन होता है गैल्वेनिक सेल का, वो मेनली जो वर्क करता है वो गिब्स एनर्जी के स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर से काम करता है। इन जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स एंड अ साल्ट ब्रिज, ईच हाफ all further consist of metallic electrode dipped into an electrolyte. These 2 half cells are connected to a voltmeter and a switch externally with the help of metallic wires. When both the electrodes are dipped in the same electrolyte, a salt bridge is not required. इसमें बताया गया जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका मेन वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है वो गैल्वेनिक सेल के द्वारा मेनली इसमें गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए वोल्टेज सेल का यूज होता है। ये सामान्य तौर पर 2 इसमें हाफ सेल लिए जाते हैं और इसमें साल्ट ब्रिज लिया जाता है। प्रत्येक जो इसका हाफ हाफ में करते हैं, जो कि हाफ इसमें इलेक्ट्रोड जो होती है वो डिप होती है। इसके साथ साथ में इसको हम वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हाफ सेल को कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल स्विच के द्वारा और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा और साल्ट ब्रिज के द्वारा इसके द्वारा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।